इस समय इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक बड़ी ही वियर्ड सिचुएशन चल रही है। एक तरफ तो डॉलर के कंपैरिजन में हमारा रुपया बुरी तरह से क्रैश हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन काफी डाउन चल रहा है। ये कैसे हो गया? तो इस वीडियो के अंदर मैं इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। वीडियो को एंड तक देखोगे तो शायद समझ में आ भी जाएगा। देखो इस टाइम पे क्या हो रहा है, रुपया इतिहास के अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे चल रहा है। और जब रुपया वीक होता है ना, वो हर चीज महंगी होती है जो हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंडिया के अंदर चीजें एक्सपेंसिव होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? देखिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं कि रुपया एक्चुअली कमजोर क्यों हो रहा है। अभी प्रेजेंट के अंदर जो अमेरिका के बैंक है ना, उनकी इंटरेस्ट रेट काफी हाई चल रही है, जिसकी वजह से जो अमेरिकन डॉलर है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया डॉलर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। एज अ रिजल्ट लोग रुपये को बेच के डॉलर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की जो वैल्यू है इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो डॉलर के महंगा होने से नुकसान किसको है? यहाँ पे हर उस व्यक्ति को या हर उस मैन्युफैक्चरर को नुकसान है जो विदेशों से चीजें इंपोर्ट करता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है वोल्टास, जो कि एयर कंडीशनर्स बनाती है, टाटा की कंपनी है। हालांकि ये कंपनी इंडिया की है, उसके बावजूद भी ये बहुत सारी जो माइक्रो चिप्स होती हैं, जो कंप्रेशर होते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, जब आप विदेशों से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करोगे उसके लिए तो डॉलर में ही पे करना पड़ेगा। लेकिन उसी सेम प्रोडक्ट को आप इंडिया के अंदर रुपये में बेच रहे हो, यानी खर्चा हो रहा है डॉलर में लेकिन कमाई हो रही है रुपीज में। तो इट्स वेरी बैड। लेकिन डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने से एक्चुअली कुछ कंपनी काफी खुश हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे टीसीएस या इन्फोसिस कंपनी लोग क्या करते हैं, अमेरिका वगैरह में या यूरोप के अंदर इनके जो क्लाइंट होते हैं, ये उनको अपनी सर्विस बेचते हैं। जब ये उन क्लाइंट्स को सर्विस बेचते हैं तो बदले में इनको क्या मिलता है? डॉलर मिलता है। उस डॉलर को ये इंडिया के अंदर आके रुपये में कन्वर्ट करा लेते हैं, जिससे इनकी जो इनकम है, रिवेन्यू है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुपया वीक होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर इतना इन्फ्लेशन क्यों है? इसका रीजन है मॉनसून। पिछली बार मॉनसून बढ़िया होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई थी, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ओवरऑल जो फूड प्राइसेस हैं वो काफी कम हो गए हैं। और भैया जो एवरेज इंडियन होता है वो लग्जरी आइटम के ऊपर पैसा खर्चा नहीं करता जो कि इंपोर्टेड होते हैं। एवरेज इंडियन अपना ज्यादातर पैसा सब्जियों वगैरह के ऊपर या खाने के ऊपर खर्चा करता है, जिसका प्राइस इंडिया में काफी कम चल रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि आम इंडियन को फिलहाल महंगाई फील नहीं हो रही है। तो एक आम इंडियन के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? देखिए अगर आपको विदेशों में पैसा भेजना है एजुकेशन के पर्पज से या किसी और पर्पज से, तो काफी महंगा हो गया है। अगर आपको अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह के अंदर घूमने जाना है एज अ टूरिस्ट, तो वो भी काफी महंगा हो गया है। लेकिन इसका एक ना बेनिफिट भी है। अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है, मान लो आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई फिलहाल इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाला नहीं है। तो जितना ईएमआई आपका चल रहा है ना, उतना ही चलेगा और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। देखिए वैसे तो टॉपिक काफी बड़ा है, काफी टाइम लेता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि 2-3 मिनट के अंदर इसको समराइज कर दिया जाए। अगर आपको इस वीडियो से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो और चैनल को फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।